सनातनी विद्यालय के द्वारा जो भी अभी तक सेवाएं दी जा रही हैं, उसमें से अनेक स्वरूपों का साक्षात्कार कराते हुए, अनेक धर्म की आत्माओं के कर्मों का साक्षात्कार कराते हुए, साक्षात दर्शन कराते हुए, अपने आदि सनातन धर्म की धारणा को जो अनादि है उसको भी प्रकाश में लाया गया, प्रकाशित किया गया। अनेक धर्म की धारणा को प्रवाहित किया गया, दर्शन कराया गया अनेक धर्मों की धारणा को। अनेक स्वभाव संस्कार वाली जो आत्माएं हैं, अपने सनातन धर्म की धारणा का जो संस्कृति है उसका नाम ले लेकर के अपने धर्म का धारणा स्थापन करने वाली आत्माओं के बारे में भी प्रकाशित किया गया है, प्रकाश में लाया गया है। जो सरल सहज सभी समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उसमें सभी अपना दर्शन कर सकते हैं, अपने अनेक जन्मों को देख सकते हैं, अपनी कुंडली को भी जान सकते हैं। कुंडली निकलवाते हैं ना लोग, बनवाते हैं ना कुंडली, तो उसमें जन्म समय भी होता है, सन भी होता है, दिन भी होता है, स्थान भी होता है, बहुत महत्व होता है उसका। इन चारों को लेकर के उनके जीवन के बारे में जान जाते हैं लोग। यहाँ भी बाबा बोले तुम ज्योतिषी हो, 3 कालों को देखो। जो भी आत्माएं आ रही हैं या आना जाना कर रही हैं, सनातन धर्म के नाम लेकर के अपने धर्मों की धारणा स्थापन कर रही हैं, सबकी बुद्धि में समस्या बन रही हैं, तो तुम बच्चे जान सकते हो इनके बारे में। ये कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, इनकी कुंडली तुम बच्चों के पास है। जाने अनजाने में सनातन धर्म की भोली भाली सीधी साधी आत्माएं भी अनेक धर्मों से प्रभावित हो गई हैं, अनेक धर्मों की धारणा से वर्तमान समय बंधक बने हुई हैं। भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है के नाम से, उसका कार्य चल रहा है उसके नाम से, ये भगवान का घर है, ये सुन के प्रभावित हो गई। भगवान स्वर्ग में ले जाने आया है, यह सुन करके प्रभावित हो गई। कोई सुना के प्रभावित किया, कोई आर्टिफिशियल स्वर्ग बना करके दिखा के प्रभावित किया, कोई वसुधैव कुटुंब का नारा लगा करके प्रभावित किया। अनेक नाम ले करके दे करके दाम ले रहे हैं, सभी लोग बेच रहे हैं। धर्म का क्या लग गया? बाजार। इस संसार में धर्म का बाजार लगा है, जबकि सार को लेकर के संग में रहना है। संसार माना संग में रहना है, सार बातों को लेकर के, क्योंकि संसार में धर्म की बाजार लगी हुई है। सब कुछ बिक रहा है, बेच रहे हैं लोग। भगवान के नाम को भी बेचा, बदनाम किया। काम खुद करते हैं लोग, खुदा को बदनाम करते हैं, उसके बच्चे को जो सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनती हैं आत्माएं, उनको भी बदनाम करते हैं। अपने नाम मान मर्तबा कमाने के चक्कर में सबको चक्कर में फंसा देते हैं। लेकिन समय का चक्कर ऐसा चलता है कि खुद चक्कर में आ जाते हैं। उसके लिए बोलते हैं कि दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदेंगे तो खुद पहले आप ही का कदम उसमें जाएगा। यही हुआ। समय की मार से कोई नहीं बचता है। बोलते हैं ना, जैसे अनेक गायों के बीच में माँ अपने बछड़े को ढूंढ लेती है,
अनेक झुंड जो होते हैं, ऐसे ही जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, अच्छे बुरे जो भी हम कर्म करते हैं इस सृष्टि मंच पर, तो हम ढूंढ लिए जाते हैं। किसके द्वारा ढूंढे जाते हैं? हम बच नहीं सकते। अकर्ता अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, कोई बच नहीं सकता है उसकी दृष्टि से। इस सृष्टि मंच पर कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं बना है जिससे आप निकलिए और वो देख ना ले। ये भी एक बात हो जाती है। जो दिखता नहीं है उसके बारे में बात कर करके सबको हम गुमराह कर देते हैं, और जो दिखता है सब कुछ उसके द्वारा हमें मिलता है, अनुभव भी होता है, उसको, उस शक्ति को उस स्वरूप के द्वारा याद नहीं करते, सम्मान नहीं करते, रिगार्ड नहीं रखते। अनेक दीवार बना लेते हैं अपने स्वार्थ को लेकर के। दरार पड़ता जाता है, कितने बार इशारा मिलता है लेकिन सुधार नहीं होता है। अंत समय में फिर माँ के दरबार में आना पड़ता है। संजीवनी संजीवनी बूटी दिखाते हैं जो लक्ष्मण कौन है? जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व की जो शरीर है उसी को 5 पांडव बोलते हैं। गहराई में जाइए, अगर 5 तत्व को समझना हो जो हमारी रक्षा करते हैं, फिर थोड़ा सा विस्तार करिए तो कहते हैं पांडव कौन? जो त्याग करता है, तपस्या किया है, त्याग किया है। कौरव कौन? जो भगवान के नाम पर कौरा खाते हैं, मांग मांग करके, काँव काँव करके, सभी के अधिकार को ले लिया। तो ऐसे स्वरूप वाली आत्माओं को कौरव कहते हैं, ऐसे स्वरूप वाली आत्माओं को पांडव कहते हैं। कैसी आत्माओं के स्वरूप वाले को कैकेयी नाम दे दिया, सुमित्रा दे दिया, मंथरा दे दिया, कैकेयी दे दिया, भरत दे दिया, शत्रुघ्न दे दिया, कितना नाम दिया। इसी में अच्छे से अच्छे भी दिखाया पाठधारी और बुरे से बुरे को भी दिखाया। इससे हम सभी को सीखना होता है अच्छे कर्मों का कैसा फल मिलता है, बुरे कर्मों का फल कैसा मिलता है। तो सबको पता है अच्छे कर्म का अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का बुरा मिलता है फल, लेकिन मिलता ज़रूर है। हर क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। जो भी हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म से अधिकार जुड़ जाता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। जो बिना कर्म के अधिकार लेना चाहते हैं, बिना कर्म के अधिकार से जुड़ना चाहते हैं, वो फेल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है उनको। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं तो सबका कर्तव्य जुड़ा होता है उस संबंधों के साथ, और अधिकार भी जुड़ा होता है। उसमें अलग से कोई पूजा पद्धति नहीं है। अपने माता पिता के प्रति, अपने घर गृहस्थी में, अपने संबंधों के बीच में है क्या? कुछ भी नहीं। वही संबंध हमारे माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, हमारे बच्चे भगवान के स्वरूप हैं, हमारे मित्र संबंधी जिसके द्वारा हमें सब कुछ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। आप कार्य क्षेत्र में जाइए, सुबह से उठते हैं, देख लीजिए दिनचर्या, फिर बाहर जाइए, अनेक आत्माओं के संबंध में हम आते हैं, संपर्क में आते हैं। वो सब कौन है? अनेक स्वरूप की आत्माएं मिलती हैं हम सबों को, अच्छे से अच्छे भी, बुरे से बुरे भी। कर्मों का ज्ञान नहीं होता है, ईमानदारी से
जो भी आत्माएं बाहरी दुनिया में भी देखिए कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, आध्यात्मिक दुनिया से अच्छे हैं वो लोग। कम से कम दुनिया से एग्रीमेंट करके तो नहीं चल रहे हैं ना कि सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, सरेंडर करा करके राज तो नहीं भोग रहे हैं ना सब। जाए ना जाए, कोई आए ना आए, 2 दिन 4 दिन सुनते हैं, जो रहता है लेन देन कर लेते हैं, अपने घर वापसी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लक्ष्य है, एग्रीमेंट है। अगर उस अनुसार कार्य नहीं होगा तो, सेवा संपन्न नहीं किया गया, नहीं पूरा हुआ, तो क्या करना चाहिए? फिर जो जिसका है उसको वापस करो। दान थोड़ी दिया गया है, सहयोग दिया गया था ना। इशारा क्या था? ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है, सहयोग कर सकता है, सहयोग वापस लिया जाता है। कार्य संपन्न नहीं हुआ, सौदा कैंसिल, वापस करिए। तो समय की शक्ति यही चाह रही है। एक युद्ध छिड़ जाता है, धर्म के नाम पर युद्ध छिड़ा कि नहीं छिड़ा? हम सभी एक दूसरे के बीच में, राम का स्वरूप होता है, रावण का स्वरूप होता है। सभी राम दरबार के ही होते, राम के ही बच्चे होते, सच्चे ही होते, तो फिर इतनी दूरी क्यों, इतनी लंबी यात्रा क्यों? इसमें परखना होता है। परख करके या तो किनारे हो जाइए या तो किनारा ले लीजिए। एक समय आता है जब फाइनल करना होता है इसका। बहुत हो जाता है ना, अति हो जाता है तो अंत करना पड़ता है।